नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। समिट में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। दोनों दिग्गज नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोदी पहली बार यूनुस से मिले। मोहम्मद यूनुस के अनुरोध पर राजधानी बैंकॉक में पीएम मोदी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात को भारत और बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा तनावपूर्ण दौर के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम ने सम्मेलन में पहुंचे अन्य दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके कहा कि बिम्स्टेक वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह जरूरी है कि हम इसे मजबूत करें और अपने जुड़ाव को और गहरा करें। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। इस मुद्दे पर भी आज संसद में भारी हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट साझा कर विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई और देशवासियों को बधाई दी। वहीं संसद के दोनों सदनों में विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ। भारी विवाद के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से सीएए के बारे में भ्रम फैलाया गया, तमाम दिनों तक भ्रांति रही और आज सभी जान गए हैं कि देश से कितने मुसलमान निकले हैं। ये विधेयक और जल्द समझ आ जाएगा कि क्योंकि इसमें वक्फ संपत्ति के निजी इस्तेमाल पर विराम लगेगा। लोगों को जल्द समझ आ जाएगा कि ये बिल उनके हित में है। गरीब मुसलमान इसका स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ी घटना हो गई। कुएं में सफाई करने उतरे ग्रामीण मौत का शिकार हो गए। एक दूसरे को बचाने कूदे 8 लोगों को जहरीली गैस से दम घुट गया और सूचना पर प्रशासन पुलिस की टीमें पहुंची। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी के शव कुएं से बाहर निकाले गए। आज सभी का अंतिम संस्कार किया गया। 150 साल पुराने इस कुएं में ज्वार विसर्जन करने की तैयारी थी और विसर्जन से पहले अर्जुन नाम का शख्स कुएं की सफाई करने उतरा और कुएं के अंदर जाते ही अर्जुन जहरीली गैस से बेसुध होकर दलदल में डूब गया। काफी देर तक अर्जुन की आवाज नहीं आई। अर्जुन को बचाने के लिए एक के बाद एक 7 और लोग कुएं में उतरे और सभी का कुएं के अंदर जहरीली गैस ने धमकोड़ दिया। दलदल में डूबने से सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुखद हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। सभी मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करने वाले आदित्य जैन को एसटीएफ ने दबोच लिया है। टास्क फोर्स आदित्य को दुबई से गिरफ्तार कर जयपुर लेकर गई और शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी आदित्य लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए विदेश में बैठकर धमकी भरे फोन करता था। इतना ही नहीं, आदित्य जबरन वसूली, गोलीबारी और अन्य अपराधों में वांटेड था। रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया था। भारतीय सिनेमा के वेटरन एक्टर और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीति से लेकर मनोरंजन जगत की हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर उनके निधन को हिंदी सिनेमा की अपूर्व क्षति बताया। पीएम मोदी ने कहा कि महान अभिनेता और फिल्म मेकर श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और फैंस के साथ हैं। बता दें कि उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, जिसके चलते दिग्गज अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह की कंपनी राणा शुगर्स लिमिटेड की 22 करोड़ 2 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के अनुसार यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 की धारा 37 के तहत की गई, क्योंकि कंपनी ने विदेश में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखी थी, जो फेमा के धारा 4 का उल्लंघन है। जांच के दौरान पता चला कि राणा शुगर्स लिमिटेड ने ग्लोबल डिस्पोजरी रसीदें जारी करके प्राप्त धन में से $2.56 मिलियन यानी 22 करोड़ 2 लाख रुपए विदेश में रखे, जिसे भारत नहीं लाया गया और यह राशि निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की गई, जो फेमा के नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले फरवरी 2025 में आयकर विभाग ने राणा गुरजीत सिंह के कपूरथला और चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इस नवीनतम कार्रवाई के साथ राणा गुरजीत सिंह और उनकी कंपनी राणा शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ जांच और गंभीर हो गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिससे उनके सम्मन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनके वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। राहुल पर आरोप है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर समेत अन्य कई आपत्तिजनक बातें कही। दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने पर सीएम नायब सैनी ने देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक के पास होने पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। ये विधेयक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मोदी की गारंटी और सबका साथ सबका विकास की नीति पर एक और मोहर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम किया, उसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक तमाम दबे पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। वहीं उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हार्दिक आभार जताया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे बैन में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण काफी समय से खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। अदालत ने सभी एनसीआर राज्यों को पटाखों पर बैन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मशीनरी बनाने का निर्देश भी दिया और यह सुनिश्चित किया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाए। शीर्ष न्यायालय ने दिसंबर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। इस पर पीठ ने कहा कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को दिल्ली राज्य द्वारा लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पहलवान की हत्या से सनसनी फैल गई है। बहादुरगढ़ के मंडोठी के रहने वाले राकेश उर्फ गुग्गू पहलवान की हत्या कर दी गई है। मृतक का शव खेतों में बने हुए कुएं में मिला और पहलवान की हत्या कर उसके गले में पत्थर बांधकर कुएं में डाला गया था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हत्या आरोपी की शिराकत पर शव बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के शक पर यह हत्या की गई थी। मृतक गुग्गू पहलवान 27 मार्च से लापता था। काफी ढूंढने के बाद 29 मार्च को परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने हत्या आरोपी देवेंद्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी देवेंद्र उर्फ सोनू ने घटना का खुलासा किया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।